हाँ भाई, तो आज का हमारा सवाल है, अगर कोई ये निकालने के लिए बोल रहे राइट, हमारे पास है MC0 प्लस M+1C1 प्लस M+2C2 प्लस M+3C3, ठीक है, प्लस M+4C4 प्लस डॉट आता है बेसिकली NCM तक। तो NCM तो खाली आपका तो कहने का बात है, बाकी तो हम देख ही रहे हैं कि M से ये अगर गया है आपका 0 से M तक गया है तो ये गया होगा M से N तक, तो N = 2M होगा, ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। अब बेसिकली ये सवाल सॉल्व करने का एक मतलब कि आपके पास अप्रोच है, लाइक आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, NCR प्लस NCR और +1 होता है आपके पास N+1CR और +1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करते ही आपसे बेहद आसानी से यही मतलब है, तो ये सवाल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। इसमें आप सिंपली MC0 को लिख दीजिए M+1C0, तो NCR प्लस NCR प्लस N+1CR +1 तो आ जाएगा M+2C1 प्लस M+2C2 आ जाएगा M+3C2 प्लस M+3C3 तो आ जाएगा आपके पास M+4C3 प्लस M+4C4 तो आ जाएगा आपके पास M+5C4। ऐसे ही आप करते करते जब यहाँ पर आइएगा तो बेसिकली फाइनल आंसर आ जाएगा N+1CM, ठीक है, मतलब कि N = 2M है तो 2M+1, ठीक है, CM, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2M और +1CM और +1, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली N+1CM आंसर है, ठीक है, और N = 2M है तो 2M+1CM, या फिर आप लिख सकते हैं 2M+1CM+1, एक ही बात है, मतलब कि N+1CM+1 एक ही बात है, ठीक है, ये सब एक ही है। आप लिख सकते हैं इसको N+1CM+1, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का एक अप्रोच और भी है, और ये अप्रोच जो है ना ये थोड़ा खतरनाक अप्रोच है, अगर आपको दिखेगा तो बहुत मजा आएगा। अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना ये बेसिकली तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कांस्टेंट है, तो M+1C1 को आप लिख सकते हैं क्या, M+1CM, इसको आप लिख सकते हैं ना M+1CM, इसको आप लिख सकते हैं ना M+2CM, इसको आप लिख सकते हैं ना M+3CM, इसको लिखने में आपकी क्यों हालत खराब हो रही है क्या, M+4CM, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ना MCM। तो ये आपका बेसिकली जो है ना ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये आपका सिंपली है x⁴m का कोफिशिएंट है, x⁴m का क्या है, कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है, किसमें बताइए सर, किसमें, ये आप बेसिकली 1 + x⁴m प्लस 1 + x⁴m+1 प्लस 1 + x⁴m+2, ठीक है, प्लस 1 + x⁴m+3, ठीक है, और प्लस डॉट आपका 1 + x⁴n में, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपका नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली तो कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका है बेसिकली इसमें बताइए ना कितना है, n-m और +1, तो ये GP है, GP का फॉर्मूला लगा देंगे, तो x⁴m का ये है तो क्या है, कोफिशिएंट है, इन GP का फॉर्मूला आप अगर लगाएंगे तो आपके पास आएगा 1 + x⁴m a इंटू r, r इज बेसिकली 1 + x⁴n बेसिकली n-m और +1 -1 और बाई x, ठीक है, ये चीज आएगा आपके पास। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कि ये बेसिकली x⁴m का क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, किसमें, तो m से m गया तो 1 + x⁴n+1 -1 + x⁴m और बाई x, बाई आपका है बेसिकली यहाँ पर x। अगेन ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर होगा N+1CM+1 + 0 N+1CM और +1, इसका आंसर है बेसिकली N+1CM+1। तो हम लोगों ने बेसिकली ये देख लिया कि ये जो सम लिखा हुआ है ये बेसिकली x⁴m का कोफिशिएंट है इन दिस GP,
अब इसमें हम लोगों ने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद एम का कोफिशिएंट निकाल लिया। तो अगेन ये बहुत अच्छा सवाल है, वो आपको तो कई बार जीपी दे देगा, कई बार आपको एजीपी दे देगा, तो एजीपी का सम निकालना पड़ेगा। बट हाँ, ये कोफिशिएंट मेथड से एनी डे आपका सवाल जल्दी होगा। यहाँ पर ये तो खैर सिंपलेस्ट एग्जांपल है, तो आपका वो भी काम कर गया एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन इक्वल टू एल प्लस वन सीआर प्लस वन। बट हाँ, कोफिशिएंट मेथड अगर आपको दिख रहा है, मतलब कि आपका एक होता है ना कि कोई भी चैप्टर का आप मतलब कि हार्डेस्ट टॉपिक को अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो वो चैप्टर का फ्लो अच्छा है। तो अगर आप कोफिशिएंट मेथड देख पा रहे हैं तो हाँ, चैप्टर में आपका मतलब कि बढ़िया कमाएंगे, तो इस पर जरूर आप ध्यान दें। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।